प्यारे साथियों, जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि आज मैं प्रयागराज में उपस्थित हूँ। धर्म और आस्था का कहा जाने वाला महासंगम, और जिसमें काफी यात्रीगण अगर देखा जाए दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको काफी पंडाल भी आपको देखने को मिलता है। पर आज के समाज में इतने साधु संत हो चुके हैं और उन पर विश्वास करना काफी कठिन है अगर देखा जाए। और इसके साथ साथ सनातन धर्म क्या है असली में, आज हम कुछ गुरुजनों से जानेंगे, महाराज जी से जानेंगे। तो इसी के साथ हम आ गया हूँ प्रांगण में। जैसा कि आप हमारे पीछे का ये जो प्रांगण आप देख पा रहे होंगे, सर्वसिद्ध प्रदो कुंभा तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ पर्व श्री अखंड दया कुटीर वृंदावन द्वारा संचालित श्री अखंड दया अन्न क्षेत्र, ठीक है, जिसमें स्वामी दयानंद जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य महामंडलेश्वर बाल योगी स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज भागवत विभूषण श्री धाम वृंदावन से आज इस प्रयाग महाकुंभ में पधारे हैं। और उन्हीं से हम डायरेक्टली उनके मुखारबिंद से आप तक वो जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं बहुत ही करीब पहुंच चुका हूं और मैं आपकी मुलाकात जिसका बहुत पलों से इंतजार रहा है वो शायद आज कंप्लीट होने वाला है। तो आइए और डायरेक्टली हम जानेंगे। तो सर, थोड़ा सा आप हमारे आप तो पहली चीज कहीं ना कहीं परिचय के मोहताज तो नहीं है, पर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर करवा करें। मैं महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद जी महाराज स्वर्गाश्रम पीली कोठी चित्रकूट का शिष्य महामंडलेश्वर बाल योगी स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज अखंड दया कुटीर पुरानी कालीदा वृंदावन वाला बोल रहा हूँ जी सर, ये चीज आज के सोशल मीडिया के तौर पर, क्योंकि बहुत ऐसे महात्मा जन हैं कहीं ना कहीं, शायद वो सोशल मीडिया से दूर हैं, पर वो अध्यात्म की दुनिया से कहीं ना कहीं बहुत ही, उनको अगर देखा जाए बेहतर नॉलेज है कहीं ना कहीं। पर आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहली चीज आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि सनातन धर्म को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म के लिए तो ये जीवन मिला हुआ है। सनातन धर्म से अलग कोई हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म के लिए ही हमें मरना है, उसी के लिए हमें जीना है। हमारा आधार है। सनातन ही नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे। और इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आज के उसमें अभी आपने चर्चित नाम देखा ऋचा जी का, और इसके साथ आईआईटीएन बाबा, तो उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, उसके विषय में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बाकी आप हमारे नवयुवक पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नवयुवक पीढ़ी को धर्म से, संस्कृति से, संस्कारों से जुड़ना चाहिए, सनातन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सनातन नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये जीवन का आधार है सबके, और जो तन में सना हुआ है उसी का नाम सनातन है। सत्य ही सनातन है। ठीक है, अगला सवाल बाबा जी से मेरा ये रहेगा, यानी कि आखिरकार महाकुंभ में लोगों को क्यों आना चाहिए? क्योंकि महाकुंभ एक हमारा पहचान है। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, और उस अमृत के बिंदु गंगा में, क्षिप्रा में गिरे, और उन्हीं स्थानों पर जो है कुंभ मनाया जाता है। 4 स्थानों पर, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व है यहाँ प्रयागराज का, क्योंकि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी है। बाकी हर जगह तो एक एक नदी है, उनमें भी अमृत है, लेकिन यहाँ विशेषता 3 नदियों की है। तो यहाँ पर स्नान करने से अमृत में स्नान होता है, और महात्मा, देवी देवता, वृक्ष आदि सभी जो है स्वरूप बदल करके और यहाँ स्नान करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। ये जो सौभाग्य है, ये स्वर्ग में, वैकुंठ में भी नहीं मिलता। ये केवल धरती वासियों के लिए परमात्मा ने दिया है, तो यहाँ का लोग लाभ उठाते हैं। तो 6 वर्ष में और 12 वर्ष में यहाँ का लाभ मिलता है, कुंभ मनाया जाता है। जैसे कि मंत्र लिखा है, सर्वो सिद्ध प्रदो कुंभा, सबके लिए जो है कल्याणकारी ये कुंभ है। तो आपने महाराज जी से जानने का
यानी कि मेरा भी प्रश्न था और आप सबका भी कहीं ना कहीं प्रश्न था कि आखिरकार हमें प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी क्यों लगानी चाहिए। आपका समय बहुत कीमती था, कहीं ना कहीं बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने अभी सुना है और जिनसे मैंने मिलवाया है वो थे महाराज स्वामी जगदीश्वरानंद जी और उन्हीं के शिष्य हैं। यहाँ पे मैं उनसे भी डायरेक्टली बात करूंगा और उनसे जानूंगा, क्योंकि कहते हैं कि गुरु और शिष्य का नाता कहीं न कहीं एक लंबे समय से अगर रहा है। जगदीश्वरानंद जी महाराज उन्हीं के शिष्य हैं, सुखजीत सिंह तोमर, और वो यहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा आखिरकार आप, क्योंकि बहुत सारे महात्मा गुरु होते हैं, आप उन्हीं के संदर्भ में आके यानी कि उन्हीं से आपने ज्वाइन क्यों किया, यानी कि मैं उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा। तो आइए और मिलता हूं कि आपने उन्हीं को अपना गुरु क्यों मनाया, क्या है आपके गुरु में खासियत। हमारे गुरु बहुत सरल स्वभाव के हैं। वे ये नहीं देखते इनके पास पैसा है या नहीं है, गरीब से आ जाते हैं और जिनका कोई सहारा नहीं हो वहाँ के लोग 5 या 7 लग रहे। महाराज की तरफ से राउटी फ्री है, आप कलवास कीजिए, जितना हमसे सहयोग बनेगा निःशुल्क रहे और भजन पूजन करें और आराम से जब आप यहाँ से जाए जा सकते हैं। बहुत सरल स्वभाव, और भजन की सुबह 4 बजे सबको जगाते हैं। आप सब लोग जगी है, आए धर्म कर्म करने आए, सनातन बढ़ावा देने आएगी। भारतीय संस्कृति अपने से लोगों को बताना है, ये नहीं कि यहाँ खा पी के आराम से रहेगा। यहाँ महाराज के यहाँ सुबह की प्रातः की सेवा चलती है, भजन कीर्तन की शाम को भी नित्य 3 पारियों में भजन कीर्तन रहता है। यहाँ कोई भी फालतू समय बैठ नहीं सकता, धर्म की चर्चा होती, प्रवचन लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी सुना है कि यानी कि आपको पूरे प्रयागराज महाकुंभ में अगर आपको कहीं जगह नहीं मिलती है तो यहाँ पे यानी कि आपको वो आने का अवसर मिलता है, तो आप यहाँ पे आके, ठीक है, यानी कि साथ में आप साधु संतों के सत्संग सुनते हुए आप अपना समय यानी कि यहाँ पे गुजार सकते हैं। गुजारने का मतलब हमारा ये हुआ कि यहाँ पे आप आके आप यानी कि जैसे आपने देखा हो कि रैन बसेरा बहुत बने हुए, पर वहां पर भी अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे आप स्नान वगैरह कर सकते हैं। यानी कि इसके साथ साथ यहाँ पे आपको रहने की सुविचित व्यवस्था आपको मिलेगी। तो कि मैं आपको थोड़ा सा एड्रेस बताने का प्रयास करूंगा, यानी कि अगर आप आ रहे हैं और आपको वो स्थान नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ पे हमें ठहरना चाहिए, वो भी आप निःशुल्क यहाँ पे ठहर सकते हैं। ठीक है, और वो एरिया क्या है मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा यहाँ से। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे ये, ठीक है, यही है वो स्थान। ठीक है, श्री अखंड दया अन्न क्षेत्र। ठीक है, इस पे आप आ सकते हैं और मैं आपको आसपास का भी वातावरण को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देख पा रहे होंगे जैसा कि, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं आप सबसे, तो ये लोकेशन पड़ता है सेक्टर नंबर 22 सोहेम आश्रम के बगल में, छतनाग रोड, झूसी, प्रयागराज में। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अगर आपको कहीं पे पूरे प्रयागराज में महाकुंभ में आपको स्थान नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे फ्री अवकाश रखा जाएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी आप देख पा रहे होंगे ये है कुछ प्रांगण, ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा अंदर चलता हूँ और देखता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं आ गया इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, ठीक है, और इनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम लोगों को रहते हुए 10-12 दिन हो गया। 10-12 दिन। तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है रह के। अच्छा अच्छा, तो हम लोगों को 1 महीना रहना है यहाँ पे। हम्म, हम लोग कल्पवास कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, यहाँ रह के बहुत अच्छा लग तो रहा है। अगर हमारे कुछ दर्शक अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि बाबा के शिष्य और भी लोगों ने बताया कि यहाँ पे आप फ्री ऑफ कास्ट रह सकते हैं, तो क्या रह सकते हैं? हाँ, यहाँ बाबा बहुत अच्छे हैं। हाँ, यहाँ रहने का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उनके शिष्यगण भी कहीं न कहीं कल्पवास कर रहे हैं और इन प्रांगणों में उपस्थित हैं और उन्हीं पंडाल यानी कि आप जैसे कि जानते हो टेंट तंबू, उन्हीं के अंदर चलेंगे और उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा। तो आइए मेरे साथ। ये और ये देख पा रहे हो पंडाल कितना कैसे 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 होते हैं, आप ये भी देख लीजिए पंडाल। ठीक है, और बाकी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा
एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ें। ये देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, ये सब बाबा हैं उसी पंडाल में अंदर, ठीक है, जो तंबू होते हैं। चलो अब डायरेक्टली एक एक लोग से मैं पूछता हूँ, आखिरकार आपने इन्हीं संत को क्यों चुना? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे और अपना इंट्रोडक्शन। हाँ, इसलिए कि मैं इनका शिष्य हूँ। ये स्वामी हमारे श्रीधाम वृंदावन से हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज के शिष्य हैं। अखंडानंद जी महाराज के नाती शिष्य हैं। बड़ी चित्रकूट वाली शाखा है ये, पीली कोठी वाली, जो इधर खालसा लगा है स्वामी दिव्यानंद महाराज जी का, उसी से है। मैं भी उनका शिष्य हूँ। और हमारे स्वामी जी भागवत भी पढ़ते हैं और स्वामी जी अन्न क्षेत्र भी करते हैं। अन्नदान सुबह चाय नाश्ता भोजन भी कराते हैं, संतों को अन्नदान लगा हुआ है। और मैं उनके यहाँ अपने गुरु के यहाँ बहुत अच्छी तरह से हूँ, गंगा तट का आनंद ले रहा हूँ और मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। कि यहाँ पे आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु जी के सानिध्य में बहुत बहुत आनंद ले रहा है। चलिए, थैंक यू आपको बहुत बहुत। अब और भी लोगों से, उनसे भी मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा। और ये देखो, और हाँ बताइए हमारे दर्शकों को कुछ, आपको यहाँ पे रह के कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। और संगम में है हम। यहाँ की धरा बहुत पावन भूमि है, अभी से नहीं सतयुग से ही। और हम यहाँ का बहुत ही आनंद ले रहे हैं। जगह जगह सेक्टरों में भी जाते हैं जहाँ निमंत्रण आता है। अच्छा, हाँ, अभी निमंत्रण आया है 17 नंबर में, अभी वहाँ जाएंगे 1 बजे। चलिए ठीक है, थैंक यू आपको बहुत बहुत। और इसी कड़ी में मैं आपको मिलवाता हूँ, और ये भी उन्हीं के शिष्य हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा मैं जानने का प्रयास करूंगा। बताइए। हम गुरु की शरण में रह रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है हमको। और गंगा जी में स्नान हो रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। बड़े आराम में हैं। अच्छा, और भी आगे कवर करना है मुझे, तो और भी धन्यवाद। और इसी कड़ी में पंडाल में देखो और उपस्थित हैं, देखो इनसे भी मिलवाने का प्रयास करता हूँ आपको। बताइए। हाँ, हम यहाँ कल ही आए हैं इलाहाबाद में। अच्छा। और गुरु के शरण में है, गुरु के खालसा में है। हमें बड़ा भारी लाभ मिल रहा है यहाँ भी क्या। और कान्हा को खूब अनुदान सब कछु है। और गुरु के चरणन में सेवा कर रहे गुरु महाराज की। और कान्हा को सब बात का आनंद मिल रहा है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इन गुरु के साथ कब से जुड़े हुए हैं? हम इन गुरु के साथ जुड़े अधकुम्भी में 6 साल हो गई। अच्छा, 6 साल से आप ज्वाइन हैं, तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद मंगल आ रहा है, बहुत बढ़िया। जे हमारे बहुत पहुंचमान गुरु महाराज हैं और आनंद आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। बाकी हमने कुछ काफी चीजें कवर करने का प्रयास किया हूँ, और भी अंदर की चीजें दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देख पा रहे होंगे, ये भी है और आगे, और ये देखो काफी चीजें इधर भी बनी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी साधु संत रह रहे हैं। चलिए, और काफी लोग अगर देखा जाए यहाँ पे बाबा के संगत में रहकर यहाँ पे कल्पवास वगैरह कर रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा मैं जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं एंट्री कर चुका हूँ यहाँ पे, और ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए हमारे कुछ यानी कि यहाँ पे रह रहे कह सकते हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। यहाँ पे अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है कुल मिला के? हाँ, स्थान बहुत बढ़िया है। श्री स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज जो कि बाल योगी हैं, और इनके गुरु महाराज हैं स्वामी दयानंद जी महाराज, उनकी कृपा मिली है इनको। तो हर जगह ये कुंभ में अपना शिविर लगाया करते हैं, और ये महाकुंभ है, यहाँ पर भी अपना शिविर लगाए हैं। अन्य क्षेत्र चल रहा है इनका, खूब भीड़ आया जाया करती है और सब दर्शन सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे तक प्रोग्राम चला करता है यहाँ। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत थैंक यू। यानी कि भाई जी जुड़ रहे हैं मुझसे, और मैं इससे थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा। पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमें बताएं। जय श्री राम। मेरा नाम आयुष भदौरिया है। मैं जिला कन्नौज से यहाँ पर संगम में स्नान के लिए और मेले में घूमने के लिए आया हुआ हूँ। मेले की व्यवस्था बहुत ही बेहद शानदार रंग से है। साफ सफाई और बाकी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का नियोजन बहुत ही पुख्ता है। बाकी अब सर से मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार आपको इस प्रांगण यानी पंडाल के बारे में आपको कैसे पता चला? जी, ये जो पंडाल है स्वामी जगदीशानंद जी महाराज का है। ये गुरु जी हमारे
जिया जी के हैं। तो हम इनसे पहले हमारी बरेली में मुलाकात हुई थी, तो उस बारे में हम पूर्व से जानकारी थी। इनका यहाँ पंडाल लगा हुआ है, तभी हम लोग यहाँ पर रहने के लिए और इस महाकुंभ के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। आपके जीजा जी भी आए? वो पुलिस में है, यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई इनकी। अच्छा, यहीं पे? हाँ हाँ। वाह, सुपर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यानी प्रयागराज में ही महाकुंभ में ड्यूटी लगी। क्या सुनहरा पल है। बाकी और बाकी यहाँ पर हमने कल कथा सुनी, आज भी कथा सुन रहे हैं, संतों दर्शन कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम में प्रतिदिन सुबह स्नान करना एक बहुत ही सुखद अनुभूति, पवित्र अनुभूति, जिसका मतलब जो इतना वर्णन करे उतना कम ही होगा। और जो जैसे कि इतनी सर्दी में भी मौसम देखिए कितना सुहावना। अगर हमारे कुछ दर्शक अगर आना चाहें तो आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, दर्शक जितने ज्यादा आना चाहे बिल्कुल आ सकते हैं। सब खूब आराम है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, मजे करो, इसमें शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, तो और भी मैं देखता हूँ अंदर, और भी आपको कवर कराने का प्रयास करता हूँ। बाकी ये देख पा रहे होंगे हमारे भाई जी हैं, और ये अभी यहाँ पे इलाहाबाद में पढ़ भी रहे हैं। तो शायद कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा जी, तो अभी तो ये आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मतलब कि एग्जाम देकर कैसे किया, थोड़ा सा बताना चाहेंगे अगर? हाँ, मेरी ये फाइनल ईयर है। यहाँ से वही अपना CUT के माध्यम से यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। तो अभी हमारे घर वाले यहाँ आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो वही संगम स्नान देखने के लिए आए थे। बाकी तो चलिए बाकी और भी कवर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, और भी लोगों से रिव्यू लेता हूँ यहाँ पे। और हमारे पीछे देख पा रहे होंगे दोस्तों एक गाड़ी दिख रही है, और थोड़ा सा अब इधर चलता हूँ, ठीक है। और ये ठीक है, इसी गाड़ी का, और ये हमारे बाबा जी हैं, और इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताया, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें आप। हाँ, देखिए, मैं श्री धाम वृंदावन जो खालसा में खड़ा हुआ हूँ, ये हमारे गुरुजी का है, स्वामी जगदीश्वरानंद महाराज का। इनका आश्रम है वृंदावन में, अखंड दया कुटीर, भास्करानंद जी महाराज के पास में है। और मेरी जन्मभूमि समथर जिला झांसी, नाम मेरा है स्वामी लीलानंद परमहंस भागवताचार्य। मैं भागवत करता हूँ और गुरु की कृपा से करता हूँ। और मैं यहाँ 10-15 दिन से आया हूँ, गुरु की सेवा में हूँ, और कुंभ का बहुत आनंद ले रहा हूँ। इन साल कुंभ में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैंने ऐसा आनंद आज तक नहीं देखा है। बहुत जगह जगह लंगर लगे हुए हैं, जगह जगह सेवाएं चल रही हैं, और मैं सबको आभारी हूँ। हमारे मीडिया वाले जो घूम रहे हैं, मैं उनका आभारी हूँ। और वो जगह जगह इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाए हुए हूँ कि कहीं कोई लफड़ा नहीं हो रहा है। और मैं मीडिया वालों का सभी का आभारी हूँ। इसके मेला में उनकी सेवा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं स्वामी लीलानंद परमहंस, जन्मभूमि समथर जिला झांसी, श्री श्री 1008 भागवत भूषण स्वामी जगदीश। मैं तो एक ब्लॉगर हूँ, मैं मीडिया वाला नहीं हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ। नहीं, हमारे लिए आप मीडिया वाले हैं। अच्छा, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आप जगह जगह जा करके और इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा, यानी कि इस भव्य प्रस्थान पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और काफी कुछ चीजें मैंने जानने का प्रयास किया है। बाकी और देखता हूँ और चलता हूँ और वो चीजें पता करता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और भी मैं चलता हूँ, और हम प्रांगण काफी बड़ा है अगर देखा जाए तो। और ये देखो, और भी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, ये देखो अंदर, ठीक है। इसमें सो रहे हैं अभी, है मगर यही वो पंडाल है अंदर का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यही वो पंडाल है जहाँ पे आप आके रुक सकते हो दोस्तों, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे। और चलिए, और इसी पंडाल में कुछ लोगों जो यानी कि अंदर रह रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा दोस्तों। बाकी आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा, यही है। बाकी थोड़ा सा मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे लोग इस पंडाल में रहते हैं, ठीक है, ये देखिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सभी संत भक्त विद्यार्थी कर्मचारी सेवक भोजनालय में पहुंचे, भोजन ग्रहण करें, और जो परोसने वाले हैं वो भी तुरंत तैयारी करें। और आगे का संदेश ये है, कल ठीक 6 बजे आरती होगी, प्रार्थना होगी, और
7 बजे से संतों के कीर्तन भजन उपदेश होंगे। संत महापुरुषों से निवेदन है कि थोड़ा समय का ध्यान रखें, समय से जय अविनाशी जी महाराज की, अखंड सच्चिदानंद भगवान की, चित्रकूट पीठाधीश्वर वरिष्ठाचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद जी महाराज की, महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद जी महाराज की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माई बाप की, वृंदावन बिहारी लाल की, अवध बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, गणेश जी महाराज की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, सरयू मैया की, त्रिवेणी मैया की, सत्य सनातन धर्म की, सभी संत महापुरुषों की, सभी और भी जो भी कहीं न कहीं कहते हैं कि एक लोग के नहीं, कहीं सभी के सहयोग से जो भी कार्य होता है वो संपन्न हो पाता। ठीक है, तो बाकी बस इतना बहुत मैंने अधिकतर कैप्चर करने का प्रयास किया है क्योंकि एक प्रयागराज कुंभ महानगरी कहीं न कहीं साधुओं और संतों के साथ आज जाना जाता है, तो वही सारी चीजें संपन्न होती रहती हैं। कहीं देखिए सभी एक एक करके मैं कवर कर रहा हूँ सभी बाबाओं को, देखिए ठीक है, ये सभी बाबा लोग हैं। ठीक है, और आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। अब जो है शाम को संतों की आगमन हुआ है और सेवा बड़ी अच्छा चल रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए, थैंक यू आपके ऊपर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पंगत लग रही है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोग सेवा करने आए हुए हैं, और संतों के भी भाग्य हैं, उससे ज्यादा ठीक 100 गुने आप लोगों के भाग्य हैं जो संतों को चरण स्पर्श करते हुए और आप लोग जो है दुआएं ले रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? बड़े सौभाग्य की बात है जो आपको संतों की सेवा करने का समय प्राप्त हुआ है। हमारे परमात्मा से, गंगे मैया से यही प्रार्थना है, आगे भी यही सेवा करते रहें, चलते रहें। इसी के साथ मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।